हेलो दोस्त, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं आज एक और नई वैकेंसी के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ जो एसएससी के तरफ से निकल के आ रही है। जी हाँ, एसएससी ने सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स यानी जो पैरामिलिट्री फोर्स होते हैं और दिल्ली पुलिस के लिए 4300 पदों के लिए एसआई की रिक्रूटमेंट की जा रही है। यानी 4300 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है एसएससी के थ्रू, जिसमें ये सभी पोस्ट एसआई के हैं, यानी 2 स्टार, जिनको हम दरोगा भी बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं इसके बारे में आपको आगे डिटेल स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। तो सबसे पहले देख लीजिए, ये एसएससी की तरफ से निकाली गई वैकेंसी है। इसका डेट जो आपका फॉर्म भरने का है, यह आपका फॉर्म 10/8/2022 से लेकर 30/8/2022 यानी 30 अगस्त 2022 तक इनका फॉर्म फिलअप किया जाएगा। ये सभी पोस्ट जो है सब इंस्पेक्टर के हैं और इसके अंदर दिल्ली पुलिस और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स का इसका रिक्रूटमेंट है। बाकी इसका आगे का डेट आप यहाँ देख सकते हैं, 30/8/2022 यानी आपको रात के 11 बजे तक इसका फॉर्म भरना है, जो 10 अगस्त से चालू होगा और 30 अगस्त तक ये इसका फॉर्म भरा जाएगा। बाकी पेमेंट वगैरह भी आपको जो है 31/8/2022 तक ही करनी है। इसका जो शेड्यूल जो है, इनका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन यानी जो इनका टेस्ट होगा, ये आपको नवंबर 2022 में कंडक्ट कराया जाएगा। तो आगे इसमें देखते हैं, आप यहाँ पे 1.1 कॉलम में देख लीजिए। इसका जो सैलरी है सब इंस्पेक्टर जीडी का मतलब होता है कि जनरल ड्यूटी। आपको जनरल ड्यूटी के लिए इसमें आपका रिक्रूटमेंट किया जा रहा है, जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के तहत है। आपका सैलरी जो है लेवल 6 की होने वाली है इसमें, और आपकी सैलरी जो है 35,400 आरएस से लेकर 1,12,400 तक जाएगी। यानी अगर आपका इसमें चयन हो जाता है तो आपकी सैलरी लगभग 50 प्लस ही रहने वाली है। बाकी 1.2 कॉलम में देख लीजिए, सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव यानी मेल फीमेल, ये दिल्ली पुलिस के लिए है। तो दिल्ली पुलिस की भी सैलरी सेम ही है, लेवल 6 की सैलरी है। इसमें 35,400 से लेकर 1,12,400 तक की है सैलरी, और ये यहाँ पे ग्रुप सी के अंदर आती है। तो आपको अगर दिल्ली पुलिस में चयन होता है तो आपको 5 या 10,000 रुपये कुछ ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पे मेट्रो अलाउंस आपका रहता है। आगे देखते हैं, इसमें जो टोटल वैकेंसी आप देख सकते हैं यहाँ पे कि सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव इन दिल्ली पुलिस, यानी इसमें आपको दिल्ली पुलिस के लिए जो है यूआर यानी अनरिजर्व कैटेगरी का 79 पोस्ट है, ओबीसी का 42, एससी का 24, एसटी का 12 और ईडब्ल्यूएस का 23। टोटल 180 सीट है इसमें। ओपन मार्केट से एक्स सर्विसमैन के लिए 13, एक्स सर्विसमैन स्पेशल कैटेगरी के लिए 12 और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए 23 सीट है। टोटल आपका जो सीट है दिल्ली पुलिस के लिए वो 228 यानी 228 सीट दिल्ली पुलिस के लिए मेल कैंडिडेट के लिए है। साथ में ही नीचे में एक और दिया गया है सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव दिल्ली पुलिस फीमेल के लिए। तो फीमेल के लिए टोटल 112 सीट है, जिसमें यूआर के लिए 51, ओबीसी के लिए 27, एससी के लिए 15 और एसटी के लिए 8 सीट रखी गई है। साथ में ईडब्ल्यूएस महिला कैंडिडेट के लिए भी 11 सीट रिजर्व है। इसी तरह नीचे आप देख सकते हैं उसके कि सब इंस्पेक्टर जीडी इन सीएपीएफएस यानी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स। सबसे पहले मैं बता दूं कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स उसे कहा जाता है जो आप देखते हो कि हमारे जो पैरामिलिट्री फोर्स होते हैं, जो बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, ये सभी जो है हमारे पैरामिलिट्री फोर्स है, जिसका डिप्लॉयड जो होता है ये इंटरनेशनल बॉर्डर पे होता है। जैसे मानिए बीएसएफ की ड्यूटी जो है पाकिस्तान बॉर्डर पे रहती है, बांग्लादेश बॉर्डर पे रहती है। सीआईएसएफ का ड्यूटी रहती है एयरपोर्ट वगैरह, जो भी पीएसयू सेक्टर भारत में जो है वहाँ पे इनकी ड्यूटी होती है। सीआरपीएफ, ये जो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इसकी ड्यूटी जो है मेन सिटी में रहती है, जहाँ पे इनका काम होता है दंगा नियंत्रण करना। बाकी जो भी इनके अंडर काम है वो होते हैं। और आईटीबीपी जो है ये आपकी ये इधर चाइना बॉर्डर तरफ इनकी ड्यूटी होती है। इंडियन तिब्बत पुलिस बटालियन पुलिस, ऐसे ही कुछ इनका नाम है। और साथ में एसएसबी, तो एसएसबी जो होती है सशस्त्र सीमा बल होती है, जो इनका ड्यूटी जो होती है नेपाल और भूटान बॉर्डर पे इनको काम दिया गया। तो इन्हीं सब जो पैरामिलिट्री फोर्स होती है, इसी में आपको जो है
2 स्टार यानी दरोगा का पोस्ट मिलता है काम करने के लिए, जिनको हम सब इंस्पेक्टर बोलते हैं। क्योंकि इनके अंदर जो सब इंस्पेक्टर की भर्ती की जाती है वो एसएससी के थ्रू ही की जाती है। तो अगर आपका इसका चयन होता है तो आपको इसी में आपको फोर्स में जाना होगा। यहाँ पे आपको वर्दी पहननी होगी और जहाँ जहाँ ये लोग का ड्यूटी है वहाँ आपको ड्यूटी करनी पड़ेगी। आगे में इनमें दिया गया है बाकी रिजर्वेशन एंड सूटेबिलिटी ऑफ पोस्ट, बाकी ये सब आप देख सकते हैं। रिजर्वेशन में कुछ है। अब आगे देखते हैं। इसमें आपको मैं बता दूं कि इसमें जो है आपके पास जो है ग्रेजुएशन की डिग्री कम से कम तो होनी चाहिए फॉर्म भरने के लिए। आपको मस्ट है ग्रेजुएशन की डिग्री। इसमें आप देख सकते हैं ये बाकी तो दिया गया है। द कमीशन मैक्स सिलेक्शन कैंडिडेट परसून टू द वैकेंसी रिपोर्टेड बाय द कंसर्न यूजर डिपार्टमेंट से। बाकी आप देख लीजिएगा, इसमें कुछ खास नहीं है आपको, लेकिन पढ़ लेना है। साथ में आप सबसे नीचे में देखिए कैटेगरी एज, आपकी एज की जो गणना है वो 1/1/2022 से की जाएगी। यानी अगर आप 1/1/2022 तक 20 से 25 साल के अंदर आते हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। साथ में जो कैटेगरी SC ST के है उसको 5 साल इसमें छूट दिया गया है। साथ में ही OBC के जो कैटेगरी हैं उनको भी 3 साल की छूट दी गई है। यानी अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो आपको 25 साल कम से कम एज होनी चाहिए, नहीं ज़्यादा से ज़्यादा 25 साल और कम से कम 20 साल। अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल छूट दी जाएगी, यानी आप 30 ईयर्स तक के कैंडिडेट होंगे तो आप फॉर्म भर सकते हैं। उसी प्रकार जो OBC कैंडिडेट हैं उनको कम से कम 20 और ज़्यादा से ज़्यादा 28 साल ही माने। अगर 28 साल से आपका ज़्यादा एज होगी तो आप ये फॉर्म नहीं भर सकते हैं। आगे देखते हैं। आगे जो इसमें एक्स सर्विसमैन ESM के लिए दिया गया तो इसमें भी कुछ छूट है। 3 ईयर्स आफ्टर डेडिकेशन ऑफ द मिलिट्री सर्विस, यानी आप जो सर्विस किए होंगे उसमें आपको छूट दी जाएगी। उसके नीचे आप देख सकते हैं कि पोस्ट ऑफ SI दिल्ली पुलिस कैटेगरी कोड 12 और 13। तो इसमें जो विडोज महिला, जो विधवा महिला होती हैं उनके लिए भी दिया गया है 35 साल एज। अगर आप 35 साल तक के हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। 40 साल जो SC ST कैंडिडेट हैं वो 40 साल तक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो विधवा महिला वगैरह होती है या जो तलाकशुदा कुछ भी है उनके लिए। उसके बाद आपका SI के लिए जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं दिल्ली पुलिस के, उसके लिए भी यहाँ पे आरक्षण किया गया है। उसके लिए जो कैटेगरी है वो 30 साल एज रखा गया है आपका। जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है जिन्होंने 3 साल सर्विस अपना वो काम किया है, 3 साल अगर आप सर्विस कर चुके हैं और अगर आपका एज 30 साल तक है तो आप आवेदन कर सकते हैं। ये आवेदन जनरल कैंडिडेट के लिए है। अगर आप OBC कैंडिडेट हैं तो आपको भी कम से कम 3 साल सर्विस पूरी होनी चाहिए और साथ में आपको 3 साल छूट मिलेगी एज में। यानी आपकी एज जो है ज़्यादा से ज़्यादा 33 ईयर्स तक की होनी चाहिए। अगर उससे ऊपर है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। उसी प्रकार जो SC ST कैंडिडेट हैं वो भी 3 साल सर्विस पूरी कर चुकी हो और साथ में उनको 5 साल छूट है तो आपका मैक्सिमम एज 35 ईयर्स होनी चाहिए तो ही आप फॉर्म भर सकते हैं। 35 ईयर्स से ज़्यादा है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। मैक्सिमम 35 ईयर्स आपका चल सकता है। आगे देखते हैं। आगे इसका जो डिटेल वगैरह आप या इनको स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ लीजिए, इसमें कुछ खास नहीं है। बाकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है आपकी ग्रेजुएशन ही रहने वाली है। किसी भी कैटेगरी से या कोई भी स्ट्रीम से आप किए हो, आपका जो 30/8/2022 तक आपका ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए। आगे इनका आप देख सकते हैं यहाँ पे ये इसका वेबसाइट वगैरह दिया हुआ है। आप यहाँ इसको स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। फॉर्म कैसे भरना, कितना 22 सेंटीमीटर का फ़ोटो वगैरह चाहिए तो आप वहाँ लेके जाइएगा साइबर कैफ़े वाले के पास, वो आपको फिल कर देंगे। इसमें कुछ आपका प्रॉब्लम नहीं है। फॉर्म फीस यहाँ पे 100 रुपये रखा गया है। आपको फीस के रूप में 100 रुपये ही लगेंगे। उसके बाद आपका यहाँ पे देख सकते हैं जो एग्जामिनेशन सेंटर है आपका अलग अलग स्टेट में अलग अलग दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं आगरा, बरेली, झांसी, ये सब जो है सेंट्रल रीजन में आते हैं। तो इन सब में आप सेंटर अपना दे सकते हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश के जो भी कैंडिडेट हैं उनका सेंटर जो है इसी एरिया में से कहीं पे होगा। तो आप देख सकते हैं आगरा है, बरेली है, गोरखपुर है, झांसी है, कानपुर है, लखनऊ है, मेरठ है, प्रयागराज है, वाराणसी है, भागलपुर है, मुजफ्फरपुर है, पटना है और पूर्णिया है। तो बिहार के जो कैंडिडेट है वो भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, पटना सेंटर है इनका। और जो यूपी के कैंडिडेट हैं वो आगरा, बरेली, गोरखपुर, लखनऊ,
कानपुर, झांसी, प्रयागराज में इनका सेंटर आप दे सकते हैं। अगर आप एग्ज़ाम देना चाहें तो यहाँ पे सेंटर चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट में ये अलग अलग स्टेट का ईस्टर्न रीजन देख सकते हैं, पोर्ट ब्लेयर, रांची, कर्नाटक, केरला रीजन, KKR, बेंगलुरु। तो यहाँ आप देख सकते हैं दिल्ली NCR, नॉर्थ रीजन। ये सब आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका, आप देखते रहिएगा, इसमें सारा डिटेल दिया गया है। उसी प्रकार यहाँ पे जो दूसरा बात है, आपका सिलेबस क्या रहने वाला है। तो सिलेबस में आप देख सकते हैं यहाँ पे कि आपका पहला जो पेपर होगा, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में दिया गया है कि पहला पेपर आपका एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ पेपर 1 फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, PST फिजिकल इंडोरेंस टेस्ट, पेपर 2 डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन, DME। दिस स्टेज ऑफ द एग्जामिनेशन आर मैंडेटरी, डिटेल दिस पेपर टेस्ट आर फॉलोज। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि पहला पेपर आपका जो है जनरल इंटेलिजेंस यानी 50 रीजनिंग की रहने वाली है, 50 नंबर की। जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस जो आपके GK और जो करंट अफेयर होते हैं उनके 50 नंबर, 50 क्वेश्चन 50 नंबर के रहेंगे। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड यानी जो इनका मैथ वगैरह होता है वो 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के रहेंगे। साथ में इंग्लिश कम्प्रहेंशन जो इंग्लिश के होते हैं वो भी आपके 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के रहेंगे। यानी आपको 2 घंटे में 200 क्वेश्चन सॉल्व करनी है। तो इसमें आप 120, 30 या 140 भी ले आते हैं तो आपका इसमें बात बन सकती है। उसी प्रकार दूसरा पेपर जो होता है ये ओनली फॉर इंग्लिश का ही होता है, इंग्लिश का। इसमें आप 200 क्वेश्चन आपको रहेंगे और 200 मार्क्स के, यानी इसमें भी आपका 2 घंटे का ही समय दिया जाएगा। तो इसमें भी अगर आप 200 में 100 सवा 100 गेन कर लेते हैं तो आपको दोनों मिला के प्लस इसका जो फिजिकल होता है वो भी नंबर इसमें ऐड किया जाता है, फिर आपका मेरिट बनेगा। तो ये 2 पेपर होते हैं इसमें जो आपको एग्ज़ाम देने हैं। उनके बाद यहाँ पे दिया गया है NCC सर्टिफिकेट, B सर्टिफिकेट, A सर्टिफिकेट है तो आपको कुछ बोनस मार्क्स मिल सकते हैं। दूसरी इसमें जो दिया गया है 12.81 पेपर 1, नीचे में इसका कुछ सिलेबस दिया गया है कि आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, इनको स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हैं। वर्बल, नॉन वर्बल टाइप के रीजनिंग होते हैं। अगर आप SSC की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि इसका क्या सिलेबस है और कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। तो आप रीजनिंग का प्रैक्टिस करें। रीजनिंग इसमें जो दिया गया है जो आप देख सकते हैं यहाँ पे, एनालॉजी, सिंबॉलिक नंबर, एनालॉजी, फिगर आप देख सकते हैं। या डिकोडिंग, कोडिंग वगैरह, न्यूमेरिकल ऑपरेशन, ये सब इनका टॉपिक होता है रीजनिंग का। उसी प्रकार यहाँ पे जनरल नॉलेज अवेयरनेस का भी टॉपिक है, यहाँ पे इसको आप देख सकते हैं। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, अलजेब्रा, मैथ, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, पार्टनरशिप वगैरह का क्वेश्चन होता है इसमें। आपको एडवांस मैथ का भी कुछ क्वेश्चन इसमें होंगे। इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन में आपका कैंडिडेट एबिलिटी टू अंडरस्टैंड करेक्ट इंग्लिश, हीज हर बेसिक कॉम्प्रहेंशन एंड राइटिंग एबिलिटी। तो ये सारे इनके जो है इसमें जो टॉपिक होते हैं जो आपको देख लेनी है। दूसरा आपका जो पेपर अंग्रेज़ी का होता है, इसमें जो आपको होंगे वो भी अंग्रेज़ी के होंगे, जिसमें वोकैबुलरी, स्पेलिंग, ग्रामर वगैरह इनका, एंटोनिम्स, सेंटेंस कंपटीशन, फेरिस एंड एडोमेटिक्स, यूज़ ऑफ द वर्ड्स वगैरह आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो आपको ये तैयारी करनी है। उसके बाद इसमें कुछ फिजिकल टेस्ट होता है जो आपको यहाँ देख सकते हैं। मेल कैंडिडेट के लिए जो हाइट कम से कम 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चेस्ट अनएक्सपेंडेड यानी 80 और एक्सपेंडेड 85। कहने का मतलब ये हुआ कि आपकी हाइट 170 होनी चाहिए, साथ में आप जो चेस्ट है, चेस्ट नॉर्मल आपका 80 सेंटीमीटर और फुला के आपका 85 सेंटीमीटर चेस्ट फूलना चाहिए। उसी तरह सेकंड नंबर कॉलम में दिया कि जो गढ़वाली, कुमाऊं, हिमाचली, इधर के मराठास, कश्मीर के लोग हैं तो उनका हाइट 165 होनी चाहिए और चेस्ट 80 और 85 होनी चाहिए। ST कैंडिडेट है तो उनकी हाइट 162.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, चेस्ट 77 और 82 फुला के 82 होनी चाहिए। फीमेल कैंडिडेट है तो ओनली फॉर उनकी जो हाइट है वो गणना की जाएगी, कम से कम 157 सेंटीमीटर फीमेल कैंडिडेट की हाइट होनी चाहिए। अगर उसी तरह फीमेल कैंडिडेट जो गढ़वाल, कुमाऊं, हिमाचल प्रदेश, गोरखा, डोगराज, मराठी, कश्मीर वैली, लेह लद्दाख रीजन से बिलोंग करते हैं तो 155 सेंटीमीटर हाइट उनको मान्य होगा। ऑल फीमेल कैंडिडेट जो ST हैं उनका 154 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। अब देखिए दोस्त, फिजिकल में आपको क्या क्या होना चाहिए। फिजिकल में आपका सबसे पहले जो मेल कैंडिडेट है उनके लिए 100 मीटर का रेस रखा जाता है, यानी आपको 100 मीटर का रेस 16 सेकंड में पूरी करनी है। उसके बाद 1.6 किलोमीटर की रेस आपको 6.5 मिनट टाइम दिया जाएगा, 6.5 मिनट में पूरी करनी है। लॉन्ग जंप
3.65 मीटर यानी लगभग आपका 3.5 फीट के आसपास ये होंगे लॉन्ग जंप मीटर है। तो ये आपको मोटा मोटी 9-10 फीट आपका ये लॉन्ग जंप होंगे। और हाई जंप आपका 1.2 मीटर यानी 3.5 फीट के हाइट आपका हाई जंप होगा। तो ये ज़्यादा नहीं होता है, नॉर्मली होता है। शॉर्ट पुट आपको फेंकनी है 4.5 मीटर, लगभग 13-14 फीट ऐसा कुछ है, आपको 14-15 फीट के आसपास आपको फेंकेंगे। और ये सारे आपको 3 चांस मिलेंगे करने के लिए। सिर्फ आपको रनिंग जो है वो 1 चांस दिया जाएगा, बाकी जो भी आगे का जो स्टेप है वो आपको 3-3 चांस दिया जाएगा पूरा करने के लिए। उसी प्रकार जो फीमेल कैंडिडेट है उनको 100 मीटर का रेस 18 सेकेंड में पूरी करनी है। उसके बाद दूसरा रेस 800 मीटर की 4 मिनट में पूरी करनी है। लॉन्ग जंप 2.7 मीटर यानी आपका 2 मीटर पॉइंट, ये आपका लगभग 7 या 8 फीट आपका ये लॉन्ग जंप रहेगा जो 3 चांस दिया जाएगा। और हाई जंप आपका 3 फीट से कुछ कम रहेगा जो 3 चांस दिया जाएगा। तो ये आपको जो है फिजिकल स्टैंडर्ड है जो आपको पूरी करनी है। बाकी यहाँ पे अगर आप सिलेक्शन हो जाते हो तो आपका मेडिकल वगैरह होगा। मेडिकल में आपका आई चेक किया जाता है, 6/6 जो इसका आई का जो क्राइटेरिया है वो आपको देखा जाता है। मेडिकल में इसका आपका शारीरिक जो भी है वो आपका अंदर से लेके बाहर तक आपका पूरा बॉडी को वो चेकअप करवाते हैं मेडिकल में, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो। बाकी फिर आपका पूरा सिलेक्शन हो जाने के बाद आपको ज्वाइनिंग दे दिया जाएगा। फिर उसके बाद की जो प्रक्रिया है ट्रेनिंग वगैरह वो आपको कराया जाएगा। तो ये सब सारी जानकारी थी जो आपको मैंने दिया हूँ। फॉर्म भरने अगर आप जा रहे हो तो आपके पास वैलिड फ़ोटो, सिग्नेचर, आधार कार्ड, पैन कार्ड डॉक्यूमेंट आपको लेके जानी है फॉर्म भरने के लिए साइबर कैफ़े। वहाँ पे आप जाके भर सकते हो। अगर एनसीसी सर्टिफिकेट है तो आप वो भी लेके जाओ वहाँ पे। एक बात मैं आपको और बता दूं कि जो दिल्ली पुलिस के लिए जो जिनका चयन होगा उनके पास लाइट मोटर व्हीकल्स का सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। अगर आपके पास लाइट मोटर व्हीकल्स यानी LMB का लाइसेंस नहीं है तो आपको वह दिल्ली पुलिस के लिए कंसीडर नहीं करेंगे। फिर वो आपको सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के जितने भी सीट है उसके लिए वो कंसीडर करेंगे। तो टोटल आप देख सकते हो यहाँ पे 4300 सीट है। तो आपके लिए गुड अपॉर्चुनिटी है, आप इनका फॉर्म भरिए और अच्छे से तैयारी करके इनका एग्ज़ाम दीजिए। अगर आप अच्छे से तैयारी करोगे तो आपका चयन पक्का हो जाएगा। तो यही छोटी सी जानकारी थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। अगर ये वीडियो आपको मेरी अच्छी लगी तो प्लीज़ आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें और अपना कमेंट ज़रूर दें इसमें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।